पेपर लीक, जांच और बेरोजगारी, कब आएगी रोजगार की बारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक को लेकर राज्य के युवाओं में उबाल है। सरकार तक को चेतावनी दी गई है। आलम यह है कि झारखंड में एक तरफ परीक्षा होता है तो दूसरी तरफ पेपर लीक की खबर आ जाती है। छात्र पेपर रद्द की बात कर रहे हैं और इसी बीच जेएसएससी ने परीक्षा की आंसर शीट भी जारी कर दी है। इतना ही नहीं, अब जेएसएससी ने एक अजीबोगरीब दावा भी किया है कि पहले अभ्यर्थियों की ये मांग, जेएसएससी ने झारखंड में सरकारी नौकरियों की बरसात का दावा किया है। अगले 3 महीनों में होगी 40,000 नियुक्ति। ये दावा जेएसएससी की तरफ से की जा रही है। इसके लिए आयोग ने कैलेंडर भी जारी किया था। वहीं अब इस फैसले के बाद अभ्यर्थियों में आक्रोश है। दूसरी तरफ झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा लगाए जा रहे अनियमितता के आरोप की जांच का आदेश भी दे दिया। इसे लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को पत्र भी लिखा। खैर, जांच तो साल जनवरी महीने में हुए पेपर लीक की भी की जा रही है, लेकिन रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। तो अब प्रदेश में रोजगार को लेकर हिसाब युवा नहीं मांग रहे, बल्कि राज्य की सियासत भी हिसाब मांग रही है। खैर, चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक को लेकर राज्य के युवाओं में उबाल है। बढ़ते आक्रोश को लेकर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए थे, लेकिन इन सब के बीच जेएसएससी ने परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिससे छात्रों की नाराजगी बढ़ गई है। अब आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी जा रही है। इधर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर बढ़ते विवाद, छात्रों के द्वारा दिए गए सबूत को जांच का आश्वासन दिया गया है, लेकिन इस बीच जेएसएससी ने परीक्षा की आंसर शीट भी जारी कर दी है। अब झारखंड सरकार के अजीबोगरीब फैसले पर राज्य में नई बहस छिड़ गई है। युवा हैरान परेशान है। हाल ही में जेएसएससी ने झारखंड में सरकारी नौकरियों की बरसात का दावा किया था। अगले 3 महीनों में 40,000 नियुक्तियों को लेकर आयोग ने कैलेंडर भी जारी कर दिया था। सीजीएल परीक्षा बार बार रद्द होने की वजह से जेएसएससी का नियुक्ति का कैलेंडर पीछे रह गया। हाल ही में सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक ना हो, इसको लेकर 2 दिन इंटरनेट ठप रहा, फिर भी जेएसएससी परीक्षा लेने में सफल नहीं हो पाया। इसी साल जनवरी महीने में जेएसएससी की परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दिया गया था, जिस वजह से राज्य सरकार की काफी फजीहत भी हुई थी। पूरे झारखंड प्रदेश में आक्रोश का माहौल है। ये सरकार आखिरी समय में भी नौकरियां बेचने से बात नहीं आती है, क्योंकि कहावत है ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए। चोरी क्या, इन्होंने तो हेरा फेरी क्या, इन्होंने डकैती प्रारंभ कर दी युवाओं के साथ, और लगातार इनका मनसा जो है वो साफ जाहिर हुआ। अभी लगातार जिन बच्चों ने सच के साथ खड़ा होने का काम किया, जिन्होंने से सरकार की गड़बड़ियां दिखाने और बताने की अपने आप को आगे लाने का काम किया, आज उनको धमकियां दी जा रही, उनको डराने का काम किया जा रहा है, उनको अंजाम भुगतने का डर दिखाया जा रहा है। हेमंत सोरेन जी, अगर इन छात्रों में किसी का भी एक भी बाल का बाका होता है तो इसका सीधा जिम्मेवारी हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आप खुद होंगे। इस बार परीक्षा में पेपर लीक से बचने के लिए राज्य सरकार ने परीक्षा की अवधि के दौरान इंटरनेट बंद करने का फैसला लिया था। इंटरनेट सेवा बाधित करके परीक्षा में पेपर लीक का तरीका ढूंढ निकाला गया। साल 2015 से जारी ये नियुक्ति परीक्षा फिर विवादों में फंसती हुई नजर आ रही है। इससे पहले इसी साल 28 जनवरी और 4 फरवरी को प्रश्न पत्र लीक होने के कारण ये परीक्षा रद्द की गई थी, जबकि जांच एसआईटी द्वारा अब तक जारी है। इस केस में झारखंड विधानसभा के अपर सचिव मोहम्मद शमीम और उनके 2 बेटों को फरवरी महीने में ही गिरफ्तार किया गया था। इनके पास से कई अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, कई नाम वाले ब्लैंक चेक और कुछ मोबाइल फोन भी बरामद किए गए थे। जांच अब भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।
तो पेपर लीक के बाद हंगामा भी एक तरफ है और सियासत भी तेज हो गई है। हमारे साथ मनोज कुमार सिंह, बीजेपी के आजसू के प्रवक्ता मौजूद है, अख्तर अली कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले अख्तर अली के पास, आपके पास मैं आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से बार बार पेपर लीक होता है, आप गठबंधन में हैं और सहयोगी दल है जेएमएम पार्टी, राज्य में सरकार है उनकी, तो ऐसे में जिस तरीके से बार बार पेपर लीक होता है, एक तरफ राज्यपाल की तरफ से आदेश आता है जांच का और जेएसएससी की तरफ से जिस तरीके से आंसर सीट दिखा दी जाती है, आंसर सीट जारी किया जाता है, साथ ही 40,000 नियुक्ति की भी बात दावा किया जाता है, तो राज्यपाल और सीएम दोनों अलग है, दोनों ही का तालमेल एक दूसरे से बन नहीं पा रहा। अख्तर अली जी, तो छात्र राजनीति को आपने बेहद करीब से देखा है मनोज कुमार सिंह जी, लेकिन जिसके बाद आप देख सकते हैं युवाओं की क्या हालत है प्रदेश में। बार बार पेपर लीक होता है, बार बार जांच की जाती है और कुछ तो ऐसे हैं कि रिपोर्ट भी सामने नहीं आ रहे। मनोज जी, तो राज्यपाल का आदेश जांच को लेकर आ गया है और इस पूरे मामले पर अब सियासत भी गर्म हो गई है, क्योंकि 28 जनवरी को एग्जाम होता है, फरवरी में भी पेपर लीक हो जाते हैं, जांच कमेटी बैठाई जाती है, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आती है। उसके बाद फिर से जब एसएससी के द्वारा सीजीएल जेएसएससी एग्जाम लिया जाता है, तो फिर पेपर लीक जैसी बातें फिर से सामने आने लगती है। हालांकि आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई भी कदाचार नहीं हुआ, कोई भी गलती नहीं हुई। तो हमारे साथ लगातार कांग्रेस के नेता और आजसू के प्रवक्ता बने हुए हैं। अख्तर अली जी, राज्यपाल का जांच का आदेश आता है, सीएम को पत्र भी लिखते हैं, लेकिन जेएसएससी की तरफ से आंसर सीट जारी कर दिया जाता है। अख्तर अली जी, तो मनोज जी, आपने बहुत करीब से देखा है छात्र राजनीति को, और ऐसे में जिस तरीके की दुर्दशा, ये कहेंगे जिस तरीके से युवाओं की दुर्दशा है, और बार बार अभ्यर्थी आक्रोशित होते हैं, बार बार जांच की जाती है, बार बार पेपर रद्द होता है और पेपर लीक जैसी बार बार खबरें आती है, और अब जांच के आदेश तो राज्यपाल की तरफ से दे दिए गए हैं, लेकिन सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। सरकार, मेरी आवाज जा रही है आपको? जी मनोज जी, सरकार कोई कदम न उठा रही है, ना ये सरकार को कोई कदम उठाना है, क्योंकि सरकार के भीतर जो बैठे हुए लोग हैं वही परीक्षाओं को आयोजित करवाते हैं, प्रायोजित करवाते हैं, वही लोग जो है पेपर लीक करवाते हैं। ये सारा संगठित एक गिरोह है जो आयोग में बैठा हुआ है और वो जानबूझ करके उसको चूंकि नौकरी देना नहीं है इस सरकार को, तो विवाद करवा देना, पैसा लेकर के जो है, आपने देखा कि मुख्यमंत्री और विनोद सिंह के भीतर जो चैट हुई थी, उन परीक्षाओं में भी आपने देखा होगा कि वो जो है किस रोल नंबर को पास करना है, किस रोल नंबर को फेल कर, ये तो खेल बहुत पहले से चला रहा है। और इन्होंने करोड़ों का नुकसान करके पूरे राज्य का इंटरनेट ठप कर दिया, व्यापार ठप कर दिया, और तमाम जो है बड़े काम जो है इंटरनेट ठप करा करके परीक्षा लेकर के लोगों के बीच अपनी छवि तो बनाने का कोशिश किए, लेकिन जो आयोग में बैठे हुए जो माफिया हैं वो जो है इस बात को कैसे स्वीकार करते? उन्होंने अपना खेल खेल दिया। लेकिन मनोज जी, आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आपके पास सबूत है तो वो पेश करिए, प्रमाण है तो दीजिए, तब जांच होगी। आयोग, मैडम, सबूत तो तब पेश करेंगे ना जब सबूत मांगा जाएगा। आयोग कौन होता है? आयोग के ऊपर तो आरोप ही लगा है। आयोग कौन होता है ये कहने वाला? अगर सबूत पेश करना हो तो जांच एजेंसी के सामने पहले जांच बैठाइए तो सही। तो मानने के लिए तैयार नहीं है मनोज जी। कोई चोर कहा है क्या आज तक कि हम चोरी नहीं किए हैं? कोई भी व्यक्ति जिस पर आरोप लगता है, आप बताइए, अगर मेरे ऊपर आप आरोप लगे तो हम स्वीकार करेंगे प्रथम दृष्टया तो कि नहीं हमने मनोज जी, किया है। जेएमएम की तरफ से कहा जा रहा है, पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है कि
सिर्फ राजनीति करने के लिए युवाओं का सहारा ले रही है भाजपा या फिर तमाम जो पार्टियां हैं चुनाव में फायदा उठाना चाहती है? मुक्ति मोर्चा इन राज्य के युवाओं के साथ वो खिलवाड़ की है जो आज तक के 20 साल 25 साल जब तक से झारखंड बना है कितना जो है तरीके से कोई नहीं संगठित तरीके से राज्य को लूटा, युवाओं के साथ धोखाधड़ी किया, बेरोजगारों के साथ धोखाधड़ी हुआ, तमाम जो इस तरीके के काम हुए। इसलिए इस सरकार से कोई विदाई का समय है, अब वो विदाई के लिए तैयार रहे। जनता जान चुकी है, अब उनके किसी भी वक्तव्य किसी भी विचार पर जो है सरकार अब ऐसी जनता भरोसा करने वाली नहीं है। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री के किसी भी सफाई को अब जनता सुनना चाहती है। मुख्यमंत्री जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि कब मौका मिले और कब इस सरकार को धक्का देके हम बाहर करें। बिल्कुल 28 जनवरी 2024 को एग्जाम लिया जाता है मनोज जी, और उसके बाद पेपर लीक होता है, फिर से जांच बैठाई जाती है, एसआईटी गठित की जाती है, लेकिन रिपोर्ट सामने नहीं आते। भविष्य के साथ तो भी खिलवाड़ हो रहा है ना कि सरकार के भीतर, आयोग के भीतर वो संगठित गिरोह और जो है माफिया तंत्र बैठे हुए हैं जिनका लिंक सीधे जो है मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के आवास तक जुड़ा हुआ है। आपने देखा पिछली बार किस तरीके से जो है कौन कौन लोग मुख्यमंत्री के आवास के भीतर जा रहे हैं, आ रहे हैं और किस प्रकार से दंगा खेल चल रहा है। इसलिए इन सब चीजों पर अब जनता जान चुकी है कि इनसे किसी प्रकार का आशा रखना बेकार है और वो अब इंतजार कर रही है। अब चुनाव आचार संहिता जो है 2-4 दिन में लगने वाली है। 8 दिन 7 दिन 10 दिन के बाद जनता की अदालत में जाएं और जनता की अदालत में जनता तय करेगी इनका भविष्य कि आप कितना पारदर्शी थे, कितना आप जो है ईमानदारी से काम किए। बिल्कुल, क्योंकि सरकार ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। सरकार ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। सरकार के पास ऐसा कुछ भी नहीं है ये दिखाने के लिए कि मैं विश्वसनीय हूँ। और हेमंत सरकार ने जिस प्रकार से 5 साल में स्टेब्लिश किया है भ्रष्टाचार को, जिस प्रकार से स्टेब्लिश किया है, यहाँ पदाधिकारियों को जो डिमोलिश करने का, अच्छे काम नहीं हुए, डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हुआ, और ये 4 दिन सरकार का पैसा, जनता का पैसा लेकर के और गली गली घूम घूम के प्राइवेट लिमिटेड की तरह ये पैसा बांट रहे हैं। उससे क्या इनकी विश्वसनीयता बढ़ जाएगी? राज्य ऐसे थोड़े चलता है। राज्य चलाने के लिए विजन चाहिए। ये सरकार ने तो अपनी साख खो दी है। इसलिए इस संबंध में अब कुछ कहने और कहाने का रह नहीं गया है। जांच जारी होगी, जो लोग दोषी होंगे पाए जाएंगे। आयोग के अपना स्टेटमेंट जो दिया उससे क्या मतलब है? अब 7 दिन 8 दिन बाद अब जनता के अदालत में जाने का वक्त आ चुका है। मनोज जी, ये तो सियासत है, लेकिन सवाल तो अभी भी युवाओं के भविष्य को लेकर ही है, क्योंकि बार बार पेपर लीक होता है, बार बार जांच की जाती है, लेकिन रिपोर्ट नहीं आते, और ऐसी नौबत क्यों आ जाती है? तो होगा ना कि सरकार में इस तरीके के काम तो नहीं हुए। पिछले 5 बार में रघुवर सरकार जितनी भी हुई, इस तरीके की अराजकता की स्थिति नहीं थी। आप जो अराजकता की स्थिति पैदा करके रखे हुए हैं। आप जो विक्टिम प्ले कर रहे हैं, आप जो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं पब्लिक के बीच में जाकर के कि हमको ऐसा किया गया, हमको वैसा किया गया। जिस प्रकार के लुभावने आप वादे करके। ठीक मनोज जी, प्रदीप सिन्हा बीजेपी के स्पोक पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, 2 दिन इंटरनेट ठप कर दिया जाता है, तमाम एहतियात बरते जाते हैं। अब राज्यपाल जिस तरीके से उसके बाद पेपर लीक जैसी बातें सामने आ रही है, छात्र यानी कि अभ्यर्थी लगातार कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, पेपर रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब राज्यपाल ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं, जांच को लेकर पत्र लिख दिया है, लेकिन उसके बाद जेएसएससी की तरफ से आंसर शीट जारी कर दी जाती है। प्रदीप जी, राज्यपाल ने जांच चलाई है, मुख्यमंत्री का फैसला क्या होता है तो आरोप लग रहा है कि पेपर लीक हुआ है और पहले ही कुछ लोगों के मोबाइल पर पकड़ दिया था जो पब्लिक बात कर रहे हैं करने की सबूत की मांग कर दिया जाएगा। जो आप जो आंदोलन कर रहे हैं अगर बात की बंद है जैसे के लिए अगर तो किसी बात की अगर बंद है तो आपके साथ वार्ता कर सकते हैं, लेकिन उनका पीछे शुरुआत कर रहे थे कार्यालय के 4 दीवार में 100 मीटर सही 12 वर्ष लगवा दिया कर दिया लोगों के
कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ बात है जिसको लोग छुपाना चाहते हैं। अब किसी राज्यपाल महोदय ने लिखा है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कहीं फैसला कर रहे हैं क्योंकि खाद्य मंत्री से जुड़ा मामला और बहुत कम न करके इसका प्रतिशत फैसला हो जाए, हाँ या ना, यही तो पता सरकार राज्यपाल की इस बात को मानते हैं नहीं मानते हैं, फैसला करना तो ठीक है प्रदीप जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। अजय पांडे जी हमारे सहयोगी रांची से जुड़ चुके हैं। अजय पांडे जी, 5 लाख रोजगार देंगे, ये बातें चुनावी वादे खूब कानों में गूंजे, लेकिन धरातल पर इसकी हकीकत बेहद विपरीत है। जी बिल्कुल, देखिए हमेशा विधानसभा जब चुनाव झारखंड में किए जाते हैं तो आप समझिए कि कोई भी पार्टी है रोजगार को मुद्दे को लेकर के बड़ी प्रमुखता और मुखर के तरीके से रखती है, लेकिन जिस प्रकार सरकार अपने वादे को करती है वैसे उस तरीके से वो खड़े नहीं उतर पाते हैं। चाहे वो अब स्थानीय मुद्दे के बाद मामले की बात कहें या फिर आप कह सकते हैं कि जो स्थायी नीति की बात या स्थानीय जो निजी क्षेत्रों में जो रोजगार देने की बात है, निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में यहाँ के जो युवा है जो है किसी न किसी तरह से युवा जो ठगे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि झारखंड से जब से बना है या समझ सकते हैं कि जितनी भी अभी तक नीतियां कोई ऐसी कुछ परीक्षाएं को छोड़ करके आप समझ सकते हैं कि लगभग सारी परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में गड़बड़ी और सामने आए हैं और पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किसी न किसी प्रकार की ये पीड़ा जो है यहाँ के झारखंड के युवाओं को देखना पड़ रहा है। ये हालांकि सरकार पर हम किसी भी प्रकार के दोषारोपण नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकार की संवेदना युवा के प्रति होनी चाहिए। जिस प्रकार युवा जो है अपनी जो सरकार द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार वो अपनी तैयारी करते हैं और वैसी तैयारी के समय जब चुनाव क्षमा चाहेंगे जब परीक्षाएं होती है तब वो इस समय वो प्रश्न पत्र। तो प्रदीप जी, चुनावी वादे खूब किए जाते हैं लेकिन धरातल पर इसका ना कोई असर दिखता है ना कोई हाव भाव, बस ये वादे हैं। प्रदीप जी, आप लोग भी वादे कर रहे हैं जैसे हेमंत सरकार ने किया था 5 लाख रोजगार देने का। अजय जी जो चुनावी वायदे की बात कर रहे हैं घोषणा पत्र पिछली दफा 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान जो लाइव के लोग के बीच आ रहे थे उन्होंने कहा था कि हम 5 लाख नौकरियां को निकालना और नहीं दे पाए तो बेरोजगारों को लड़ियों को 7,500 जो कांग्रेस है उसके 60,000। मुख्यमंत्री ने सभा में कहा जब तक कहा नहीं दे सका नहीं कर सका तो राजनीति में प्रकरण की खेती का मूल बात है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हो या कांग्रेस को हो आरजेडी की कोई नहीं करना चाहते। मुख्यमंत्री ऐसी बात कहती और दो वायदे की बात अब झारखंड मुक्ति मोर्चा जो 1925 की अभियान को लेकर बहुत आक्रामक मुद्रा में होती थी तो हम स्थानीय नीति नियोजन नीति किसी अभियान के आधार पर बनाएंगे। आज इसका कोई नाम जवाब नहीं बचा, सरकार में बैठेंगे इसमें बात और फिर जहाँ तक समझते हैं कि तो महिलाओं को 50,000 रुपए तक स्कीम देने की बात कही गई थी, जहाँ किसी राजनीति के 50,000 रुपए देंगे बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी संस्थाओं को रोकने के लिए ये सब तो बढ़िया चुनाव की तारीख करेगी। तो आप समझ लीजिए कि पूरे कांग्रेस 5 लाख की मान्यता हो जाने के बाद जमा खाता इनके खाते से एक योजना है जिसको लेकर पूरे प्रदेश में आज बताने के लिए। प्रदीप जी, बेरोजगारी के नंबर पर झारखंड तीसरे स्थान पर है, ऐसे में ये अहम मुद्दा है। बात युवाओं के भविष्य की हो रही है, बात सिर्फ चुनावी मुद्दों की नहीं है। मनोज जी, देखिए उत्तर प्रदेश में एक परीक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा और इच्छा शक्ति ने वहां के मुख्यमंत्री ने अपनी इच्छा शक्ति जताई और 50 लाख विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा 50 लाख लड़कों को शामिल होने के विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा को पारदर्शी तरीके से करा के कीर्तिमान स्थापित किया। यदि मुख्यमंत्री इसके प्रति सजग रहते, यदि उनके मन में इच्छा शक्ति रहती तो उन्होंने दिखाने का तो प्रयास किया, लेकिन जिस प्रकार की परीक्षा और जिस प्रकार का आरोप लगे उससे तो साफ जाहिर होता है कि सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है युवाओं को रोजगार मिल सके, कोई परीक्षा कदाचार मुक्त हो सके। जितनी परीक्षाएं इसके पहले, लेकिन अब राज्यपाल ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं, इसका मतलब यही है मनोज जी कि वो भी मानते हैं कि त्रुटि हुई है पेपर में।
परीक्षा में? तो सभी लोग मानने लगे मैडम, मीडिया मान रहा है, वो बच्चे मान रहे हैं जो परीक्षार्थी थे, और क्या कहते हैं सर्कमस्टांसेस इस तरीके के बने हैं। ठीक है प्रदीप जी, मैं फाइनल कमेंट चाहूंगी क्योंकि समय का अभाव है। अब तो राज्यपाल ने भी आदेश दे दिए हैं, इसका मतलब यही साफ साफ समझा जाए कि वो भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है, परीक्षा में कमी है, कदाचार हुआ। राज्यपाल महोदय के साथ छात्र का परीक्षा उन्होंने सिर्फ आवेदन नहीं किया, साथ साथ सबूत के इनके साथ तो राज्यपाल ने महोदय दिखाए गए। राज्यपाल महोदय जब उनकी बातों से सहमत हो गए तब उन्होंने राज्य सरकार को निर्देश किया कि अब सरकार को जितनी जल्दी हो सके फैसला करना चाहिए, क्योंकि छात्रों के निगाहें। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, मनोज जी आपका और अख्तर अली जी आपका भी। अजय पांडे जी आप निगाह बनाए रखिए, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अब जांच के आदेश राज्यपाल के द्वारा दे दिए जा चुके हैं, पत्र भी सीएम हेमंत सोरेन को लिखा जा चुका है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या जांच होती है, और जांच होती है तो क्या कुछ खुलासे सामने आते हैं। इस चर्चा में बस इतना ही, देखते रहिए इंडिया वॉइस।